फॉरेन पॉलिसी कितनी कंफ्यूज है। हालांकि हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन याद रखिए, लेकिन ईरान से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि जब करो मरो की लड़ाई हो तो पीछे नहीं हटना। नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। ईरान इजराइल जंग की आग में अब अमेरिका ने भी घी डाल दिया है और हालात बेकाबू हो चुके हैं। ट्रंप ने ईरान के 3 सबसे अहम परमाणु ठिकानों पर हमला करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। फोर्डो, नतंज और इस्तेफान को मलबे में बदलने का दावा करते हुए अमेरिका ने पहली बार बंकर बस्टर GBU-57A जैसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया और ट्रंप ने खुलेआम कह दिया 4 इज गॉन। लेकिन अमेरिका शायद ये भूल गया कि ईरान वो मुल्क है जो घुटने नहीं टेकता। ईरान ने भी पलटवार में इजराइल के 10 से ज्यादा शहरों पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी और पूरी मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर में लाकर खड़ा कर दिया। इस बीच भारत में भी भूचाल आ चुका है। देश की विदेश नीति पर सवालों की बौछार शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने भारत की मौजूदा फॉरेन पॉलिसी को कंफ्यूज बताते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और खुलकर कहा कि अगर बुरे वक्त में आपने अपने मित्र का साथ नहीं दिया तो ये देश की नीति के साथ धोखा है। उन्होंने भारत से साफ स्टैंड लेने की मांग की और परोक्ष रूप में ईरान के समर्थन में उतर आए। कितनी कंफ्यूज है। हालांकि हमें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन याद रखिए, दुनिया देखती है कि आप किसके साथ खड़े हैं बुरे वक्त पर। अगर आप बुरे वक्त में अपने मित्र के साथ नहीं खड़े हैं जिसने कभी आप पर एहसान किया हो, तो ये बहुत बड़ा देश की फॉरेन पॉलिसी के साथ धोखा है। हालांकि बात बड़ी कह रहा हूं मैं, लेकिन हमारा मानना यही है, भारत को अपना स्टैंड साफ कर देना चाहिए और इस समय के जो सहयोग और समर्थन होता है हमेशा हमेशा याद किया जाता है। इसी मैंने कहा, मित्र की पहचान बुरे समय पर होती है, अच्छे समय पर तो सब मित्र हैं। वहीं भीम आर्मी के चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अलग तेवर दिखा दिए। उन्होंने मोदी सरकार के फैसले पर विश्वास तो जताया, लेकिन कहा कि जब हमला देश पर होता है तो सरकार को ताकतवर होकर निर्णय लेना होता है। साथ ही तीखा संदेश भी दिया कि भारत को ईरान से सीखना चाहिए कि जब करो या मरो की घड़ी आए तो घुटने टेकने वाले नहीं, ललकारने वाले इतिहास बनाते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि ईरान ने दुनिया को ये दिखा दिया कि आत्मसम्मान कैसे बचाया जाता है और इसी बहाने उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति में भारत सरकार की रक्षात्मक नीति पर भी सवाल उठा डाले। सरकार शक्तिशाली है, सरकार जो फैसला लेगी सोच समझ के लेगी। आप समझिए कि जिस समय हमारे देश पे हमले हो रहे थे और हमारे देश की सेना टकरा रही थी, उस समय सब देश एकजुट होकर खड़ा था। आज भी देश एकजुट होकर खड़ा है। सरकार कोई फैसला लेगी, समझदारी से लेगी, लेकिन ईरान से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि जब करो मरो की लड़ाई हो तो पीछे नहीं हटना। ईरान ने दुनिया को कुछ दिखाया। यानी एक तरफ समर्थन तो दूसरी ओर सख्त सबक। अब सवाल उठता है कि क्या भारत ज्वालामुखी बन चुके मिडिल ईस्ट में अपनी स्थिति साफ करेगा या हमेशा की तरह संतुलित मौन ओढ़े रहेगा। वक्त अब रुकने का नहीं बल्कि निर्णायक बनने का है और अब तस्वीर और भी ज्यादा सियासी और विस्फोटक हो चुकी है, क्योंकि ईरान इजराइल जंग पर जहां एक और अमेरिका ने हमले से वैश्विक भूचाल पैदा कर दिया, वहीं दूसरी ओर भारत की चुप्पी और उलझी हुई विदेश नीति को लेकर अब देश के अंदर ही बहुजन नेतृत्व भी एकजुट होता दिख रहा है। अखिलेश यादव जहां खुलकर भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं और ईरान के समर्थन में आवाज बुलंद करने को कह रहे हैं, वहीं चंद्रशेखर आजाद सरकार के फैसलों पर विश्वास तो जता रहे हैं, लेकिन उसी सांस में तीखे तंज भी कसते हैं और ईरान से लड़ने का हौसला सीखने की नसीहत देते हैं। लेकिन असली धमाका तो अब हुआ है, क्योंकि जब ये दोनों नेता अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद एक सियासी मोर्चे पर एक साथ आते दिख रहे हैं। दोनों की सोच, बयानबाजी और तेवरों में एक जैसी चेतावनी झलक रही है। सूत्रों की माने तो अब बहुजन हितों की लड़ाई को लेकर ये दोनों ही नेता 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के साथ मिलकर लड़ने का मन बना चुके हैं। यानी ये सिर्फ बयानों की लपट नहीं बल्कि सियासी जमीन पर एक संभावित गठन की आहट है। और अगर ऐसा होता है तो यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण पूरी तरह से
बदल सकते हैं। दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के नाम पर बटा हुआ वोट बैंक अब एकजुट हो सकता है और ये सत्ता में बैठे लोगों की सबसे बड़ी चिंता बन जाएगा। बहुजन एकता की ये संभावित जोड़ी सिर्फ सत्ता का संतुलन नहीं बिगाड़ेगी बल्कि इंसाफ की नई राजनीति की नींव भी रख सकती है। और अब सवाल यही कि क्या ये सिर्फ एक मौके की मजबूरी है या बहुजन क्रांति की शुरुआत। 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि सामाजिक न्याय बनाम सत्ता के घमंड की सीधी टक्कर बन सकता है। और साथ ही सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए ये दोनों ही पार्टियां एक साथ आ सकती हैं। हो सकता है कि इनका गठबंधन हो जाए जो कि सीधा योगी सरकार पर एक हमला हो। और अब देखना होगा कि क्या ये सूत्रों की जो खबर है वो सही साबित होती है या फिर नहीं, ये 2027 का चुनाव बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और ऐसे ही देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।